बीजेपी को इलेक्शन मशीन भी कहा जाता है, यानी एक ऐसी पार्टी जो हमेशा चुनाव मोड में रहती है। पार्टी ने 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने से कहीं पहले लोकसभा की अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। हाल ही में प्रधानमंत्री अपने लोकसभा क्षेत्र पहुंचे, कई उद्घाटन किए तो कुछ शिलान्यास भी। ये काशी मॉडल से देश भर के वोटरों को साधने का एक प्रयास भी है। काशी देश का वीवीआईपी चुनाव क्षेत्र और यहां के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो समझते हैं कि काशी में होने वाला हर कार्य केवल यहां के वोटर नहीं बल्कि देश के वोटर देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को वाराणसी में 19,150 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 23 सितंबर 2023 को पीएम ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया, जिसको 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। 7 जुलाई 2023 को पीएम मोदी ने वाराणसी में 12,100 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 24 मार्च 2023 को उन्होंने वाराणसी में 1,780 करोड़ से अधिक के मूल्य के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आज देश में विकास की रफ्तार क्या है, इसकी झलक आपको अकेला बनारस ही दिखा देता है। बनारस में रोजगार और व्यापार कारोबार एक नई तेजी पकड़ चुका है। सरकार, समाज और संतगण सब साथ मिलकर काशी के कायाकल्प के लिए कार्य कर रहे हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम की भव्यता भारत के अविनाशी वैभव की गाथा गा रही है। काशी में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पिछले 9 वर्षों में कई कार्य हुए हैं। शहर को जोड़ने वाली सभी सड़कों का कायाकल्प किया जा रहा है। शहर को जोड़ने के लिए पूरी तरह नई रिंग रोड भी बनाई गई है। वाराणसी में नई सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। बनारस की संचार क्षमता और यातायात में महत्वपूर्ण सुधार करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। आज यहां से कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। काशी के विद्यार्थी रहे सुब्रमण्यम भारती जी ने लिखा था, काशी नगर पुलवर पेशुम ओरैक्ताम कांची इल केट पदरकू और करुवी सेच्चो। वो कहना चाहते थे कि काशी में जो मंत्रोच्चार होते हैं उन्हें तमिलनाडु के कांची शहर में सुनने की व्यवस्था हो जाए तो कितना अच्छा होता। आज सुब्रमण्यम भारती जी को उनकी वो इच्छा पूरी होती नजर आ रही होगी। शहर में नए इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के माध्यम से नए औद्योगिकीकरण क्षेत्र बनाए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वाराणसी में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े कई पहलुओं पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बनारस की महत्ता जानते हैं। वो ये जानते हैं कि दक्षिण का भी एक रास्ता बनारस की इन्हीं गलियों से होकर गुजरता है। इसीलिए तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हिंदू अस्मिता और हिंदुत्व की बात करते हुए पीएम मोदी साउथ के उन राज्यों को भी वाराणसी से साधना चाहते हैं जहां बीजेपी का जनाधार कमजोर है। काशी तमिल संगमम ऐसा ही अविरल प्रवाह है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत इस भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। दरअसल बनारस में तमिल संगमम हो, टेम्पल एक्सपो हो या फिर काशी कॉरिडोर का निर्माण, पीएम इस बात को जानते हैं कि अगर काशी को बदलना है तो उसका विकास भी जरूरी है। बनारस का मतलब है विकास। अब बनारस का मतलब है
आस्था के साथ आधुनिक सुविधाएं। अब बनारस का मतलब है स्वच्छता और बदलाव। बनारस आज विकास के अद्वितीय पथ पर अग्रसर है। वाराणसी में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पिछले लगभग 9 सालों में ऐतिहासिक कार्य हुए। एक सर्वे के अनुसार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से बनारस में करीब 13 करोड़ टूरिस्ट देश भर से आए। राजनीतिक विशेषज्ञ इस धार्मिक पर्यटन को विकास से तो जोड़कर देखते ही हैं, लेकिन उनका मानना है कि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बीजेपी के वोट बैंक पर भी पड़ता है। प्रधानमंत्री की संसदीय सीट होने के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी वाराणसी पर विशेष ध्यान रहता है। करीब 7 सालों में मुख्यमंत्री योगी 100 से अधिक बार बनारस जा चुके हैं। ये भी एक अहम वजह रही जिस कारण बाबा विश्वनाथ की नगरी का विकास रिकॉर्ड समय में हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि काशी के विकास से केवल काशी नहीं, पूरे देश में एक संदेश जाएगा। चुनावों में वैसे तो कई तरह के वोट बैंक होते हैं, लेकिन एक वर्ग जिसने चुनावी राजनीति में अपनी जगह बहुत तेजी से बनाई है वो वोट बैंक है लाभार्थी वर्ग का। हालिया इलेक्शन में ये कुछ ऐसी शक्ति बनकर उभरे हैं जिसने कई राज्यों में सत्ता परिवर्तन का काम किया है। बीजेपी ने विपक्ष के सामने ये एक बड़ी चुनौती रखी। अब 2024 को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार और उनका लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू कर रही है। मैंने निश्चय किया कि मैं इन 80 करोड़ लोगों को अब आने वाले 5 साल के लिए इस योजना को आगे बढ़ाने का मेरा निश्चय है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में एक ऐसे वोट बैंक को तैयार कर दिया है जिससे विपक्ष को सबसे ज्यादा खतरा है। यह है लाभार्थियों का एक ऐसा वर्ग जो मोदी की गारंटी पर यकीन तो करता ही है, साथ ही मोदी नाम पर वोट भी डालता है। आपने अब इसको मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बना दिया है, तो मैं भी आपको कहता हूं, जिसको आपने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा है वो काम मोदी हमेशा पूरा करके रहता है। 2024 के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अब इसी लाभार्थी वोट बैंक को और मजबूत करना चाहती है। इसके लिए मोदी सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है, जिसके जरिए पार्टी का लक्ष्य है योजनाओं का प्रचार प्रसार और उसके लाभ को जनता तक पहुंचाना। इस यात्रा के जरिए लाभार्थियों को अपने पाले में लगातार बनाए रखने की कोशिश तो होगी ही, साथ ही जो लोग किसी भी कारण से योजनाओं का लाभ पाने से वंचित रह गए, उन लोगों को चिन्हित करके इससे जोड़ने का मकसद है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान शिविर लगाकर लाभार्थियों से आवेदन लिए जा रहे हैं। बीजेपी ने राज्यों में मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीमें बनाई हैं। 2024 के चुनाव के मद्देनजर इसकी महत्ता को समझते हुए पार्टी ने अपनी पूरी ताकत इसको सफल बनाने में झोंक दी है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 4 बार लाभार्थियों से संवाद कर चुके हैं। यहाँ क्या क्या योजना का लाभ मिला आपको? यहाँ सर हमको पेंशन भी मिला है, बाकी दुकान संचालन के लिए अभी आवेदन भी किए हैं। आपकी जो गाड़ी है मोदी गारंटी योजना की, हाँ, वहाँ से हम बातचीत किए थे तो बैंक में आके उनको 1,40,000 रुपये का लोन मिला। अप्लाई किया, तो क्या करेंगे मुद्रा योजना लेकर के? सर छोटा सा फर्टिलाइजर की दुकान थी, उसे और 1 महीने से भी कम समय में ये यात्रा देश की 68,000 ग्राम पंचायत को कवर कर चुकी है। अब तक की यात्रा के दौरान 2.5 करोड़ लोगों तक इसने अपनी पहुंच बनाई है। इसके इतर लगभग 2 करोड़ लोगों ने विकसित भारत संकल्प भी लिया है। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी करीब 2 करोड़ से अधिक लोगों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पल के तहत अपने अनुभव भी इस यात्रा में साझा किए। इस संकल्प यात्रा में मोदी के गारंटी वाली गाड़ी से योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए लोगों से आवेदन कराए जा रहे हैं। इसका भी लोगों के मन पर
प्रभाव पड़ेगा। इसके माध्यम से बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को योजनाओं के लाभ में शामिल करने का प्रयास तो कर ही रही है, साथ ही वो ये भी बताना चाहती है कि ये मोदी की गारंटी है कि काम होगा। पार्टी इस यात्रा के जरिए ऐसे वोटरों को भी खुद से जोड़ना चाहती है जिनको राज्य या केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ पहले मिल चुका है, लेकिन वो बीजेपी के परंपरागत वोटर नहीं है। अगर ऐसे वोटरों को बीजेपी अपने पाले में लाने में कामयाब हुई तो लोकसभा में बीजेपी विपक्ष के सामने और बड़ी चुनौती पेश कर सकती। इस यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से रवाना किया था। यात्रा का मुख्य उद्देश्य तो सरकार की लाभकारी योजनाओं में जन भागीदारी पैदा करना है, जिसके जरिए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में नागरिकों को जागरूक किया जा सके। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये यात्रा चुनाव से पहले मोदी सरकार के पक्ष में चुनावी माहौल तैयार करने का भी एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है।